हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 7 to 10 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 ऑफ क्लास 11th चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस इन एक्सरसाइजेज 7 to 10। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सम फाइंड करना है ऑफ द इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स। तो 7 to 10 जो क्वेश्चन है उसमें सीक्वेंसेस हमें दिए हुए हैं और उनमें जो सीक्वेंसेस है तो उनके इंडिकेटेड टर्म्स हमें दिए हुए, मतलब कि ये एक सीक्वेंस है और यहाँ पे इंडिकेटेड टर्म क्या है, 20 टर्म्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ 20 टर्म्स। ठीक है, फिर यहाँ पे n टर्म्स है, तो सम ऑफ दिस टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। फिर वैसे ही आपको 9 और 10 सॉल्व करना है। तो अब हम शुरू करेंगे 7th प्रॉब्लम। तो 7th प्रॉब्लम में जो सीक्वेंस है वो है 0.15, फिर 0.015, फिर 0.0015 और वैसे 20 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आप सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो देखें तो वो क्या है, Sn इज इक्वल टू a टाइम्स r⁻n−1 डिवाइडेड बाय r−1। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला है या फिर a मल्टीप्लाइड बाय 1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपके पास है। ये फॉर्मूला आपको जब r ग्रेटर देन 1 होता है, कॉमन रेशियो जब ग्रेटर देन 1 होता है तब यूज़ करना है, और ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है जब r इज़ बिटवीन -1 and 1। ठीक है, ऑल्सो इंक्लूडिंग 1 and -1, तो तब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको चाहिए पहले, तो a क्या है यहाँ पे 0.15। ठीक है, फिर आप कॉमन डिफरेंस निकालो तो r इज इक्वल टू, अब कॉमन रेशियो अगर आप निकालो तो वो क्या है, a2 डिवाइडेड बाय a1। ठीक है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अब ये जो डेसिमल पॉइंट है वो आप 3 प्लेसेस राइट हैंड साइड में ला सकते हो, तो 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 और डिवाइडेड बाय, अब को यहाँ पर भी 3 प्लेसेस राइट हैंड साइड में लेना है क्योंकि आपने न्यूमरेटर में लिया है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 150। ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 15 1 ज़र 15, 15 10 ज़र 150, तो आपको क्या मिलेगा 1/10, और जो कि है 0.1। ठीक है, तो आपको अब a मिल गया है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो जो कि है 0.1। तो आप यहाँ से जो है वो सम ऑफ 20 टर्म्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पर 20। ठीक है, इस फॉर्मूला में क्योंकि 20 टर्म्स है, तो S20 क्या होगा, इक्वल टू a जो कि 0.15 है मल्टीप्लाइड बाय r, तो वो क्या है 0.1, फिर रेस टू n है, तो यहाँ पर n क्या है 20, तो 20 फिर -1। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करना है, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, हाँ 0.15 आएगा यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 - r⁻n। ठीक है, क्योंकि r जो है वो लेस देन 1 है यहाँ पे 0.1, तो 1 - 0.1
द होल रेज टू 20, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.1 द होल रेज टू 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1 क्या है, 0.9। तो यहाँ से आपको मिलेगा 0.15 डिवाइडेड बाय 0.9 और फिर 1 माइनस 0.1 रेज टू 20, ठीक है। तो ऐसे आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। तो डेसिमल प्लेसेस 2 आप राइट हैंड साइड में ले सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए। तो यहाँ पे 1 2 तो 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 2 तो 90, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.1 द होल रेज टू 20 और फिर 15 1 जार 15 15 6 जार 90, तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.1 द होल रेज टू 20, ठीक है, ये आंसर होगा जो कि है S20, मतलब कि सम ऑफ 20 टर्म्स। तो ये आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो 7th प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे 8th प्रॉब्लम। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द सम, ठीक है, और सीक्वेंस यहाँ पे क्या है, √7, √21, 3√7 और ऐसे आपके पास n टर्म्स है। तो उन का सम हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म देखो आप, a इज इक्वल टू √7, ठीक है, फिर कॉमन रेशियो आपको निकालना है। तो a2 डिवाइडेड बाय a1, a2 क्या है यहाँ पर, √21 डिवाइडेड बाय a1 है √7, ठीक है। तो अब √21 को कैसे आप लिखोगे, √21 को लिखने के लिए आपको फैक्टर्स चाहिए 21 के। तो 3 7 21, 7 1 7, ठीक है। तो √3 मल्टीप्लाइड बाय 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय √7 विच इज़ इक्वल टू, अब ये जो रूट है आप दोनों टर्म्स के लिए स्प्लिट कर सकते हो। तो √3 मल्टीप्लाइड बाय √7 डिवाइडेड बाय √7। तो यहाँ पे देखो √7 और √7 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा √3। तो कॉमन रेशियो जो है वो अब क्या है, √3। अब हम सम फाइंड करेंगे, ठीक है, Sn। तो Sn इज इक्वल टू a टाइम्स, अब ये जो कॉमन रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, √3 है। तो इसलिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, फर्स्ट सम फॉर्मूला। तो a टाइम्स r⁻n−1 डिवाइडेड बाय r−1, और जो कि क्या है, a √7 है। तो √7 मल्टीप्लाइड बाय √3 रेज टू n, ठीक है, n ही रहेगा क्योंकि हमें सम फाइंड करना है n टर्म्स का। तो √3 द होल रेज टू n -1 डिवाइडेड बाय √3 r जो कि है -1, ठीक है। तो ऐसे हमें अब मिलेगा। तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर तो इरेशनल फंक्शन है, तो यहाँ पर आप रैशनलाइजेशन कर सकते हो, मतलब कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 + 1, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 + 1। हमें क्या करना है, √3 और यहाँ पे माइनस है तो +1 मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ये होता है रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, देखते हैं, √7 फिर यहाँ पर क्या है, √3 द होल रेज टू n -1, ठीक है। फिर यहाँ पर है √3 + 1
और फिर डिवाइडेड बाय √3 - 1 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा √7, फिर √3 को हम लिखेंगे 3^12 रेज टू n, ठीक है, -1 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1, फिर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या है, a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b, तो वो क्या होगा a² जो कि है √3² - b² विच इज़ 1², ठीक है। तो ऐसे हमें मिलेगा। तो √7 मल्टीप्लाइड बाय 3^12 रेज टू n है, तो वो क्या बन जाएगा 3^n/2, हाफ और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो n/2 मिलेगा, -1 फिर √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 द होल स्क्वायर होगा 3 और -1² तो -1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा √7 डिवाइडेड बाय 3 - 1 इज़ 2, फिर 3^n/2 -1 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1, ठीक है। तो ये होगा हमारा सम Sn, ठीक है। तो प्रॉब्लम 8 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 9। तो प्रॉब्लम 9 में सीक्वेंस है 1, -a, फिर a², -a³ और ऐसे हमें n टर्म्स दिए हुए और ब्रैकेट में है इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, फाइंड द सम। तो पहले तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a इज़ इक्वल टू 1 और कॉमन रेशियो इज़ a2 डिवाइडेड बाई a1। तो a2 क्या है यहाँ पर -a डिवाइडेड बाई a1 है 1 विच इज़ -a। तो कॉमन रेशियो भी हमें अब मिल गया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सम। तो Sn इज इक्वल टू a टाइम्स, अब -a, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 1 हो सकता है या सॉरी हाँ ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है अगर a नेगेटिव नंबर है तो हम कौन सा भी फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट वन या सेकेंड वन। तो यहाँ पर मैं सेकेंड वन यूज़ करूँगा, तो a टाइम्स 1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू a क्या है यहाँ पर 1, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 - r क्या है -a, तो -a⁻n, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय 1 - r क्या है यहाँ पर -a, ठीक है, -a है। तो अब क्या मिलेगा, Sn इज इक्वल टू 1 - -a⁻n डिवाइडेड बाय 1 - प्लस a, ठीक है, ऐसे हमें एक्सप्रेशन मिलेगा। तो सम अब क्या बन गया है, Sn इज इक्वल टू 1 -a⁻n डिवाइडेड बाय 1 + a। तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 9, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 10। तो प्रॉब्लम 10 में सीक्वेंस है x³, x⁵ x⁵ और ऐसे हमें यहाँ पर फिर से n टर्म्स दिए हुए हैं। इफ x इज नॉट इक्वल टू +or -1, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म पहले लिखो। अब फर्स्ट टर्म क्या है, x³, ठीक है, a इज इक्वल टू x³ और फिर कॉमन रेशियो में फाइंड करना है। तो r इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाई a1, तो वो है x⁵ डिवाइडेड बाई x⁵, जो कि है x⁵2, क्योंकि यहाँ पर x³ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा x²।
तो कॉमन रेशियो तो हमें मिल गया है, अब एक्स स्क्वायर है। तो अब हम सम फाइंड करेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स आर रेज टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए क्या है एक्स क्यूब, फिर आर यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और रेज टू एन, ठीक है। आर एक्स स्क्वायर है पर आर रेज टू एन है, तो एक्स स्क्वायर द होल रेज टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय, फिर से आर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू टू द होल रेज टू एन है, तो एक्स रेज टू टू एन आ जाएगा माइनस वन, फिर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो एस एन इज इक्वल टू एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हमने अब प्रॉब्लम 10 सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।